नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ एक नई क्लास रीजनिंग की, जिसमें हम स्क्वायर को गिनना यानी कि वर्ग की काउंटिंग यानी कि वर्ग को गिनना हम सीखेंगे। इनमें जो विधियां हैं, जो प्रश्न आते हैं, वह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से बालक, बहुत से प्रतियोगी छात्र भाई बहन हमारे छोड़ करके चले आते हैं। इनमें गिनने में कोई हिचक नहीं है। ऐसे प्रश्न बताऊंगा आप लोगों को और ऐसे तरीके की विधि बताऊंगा कि जो आपको भूलेगी नहीं कभी। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। मैंने सवाल पहले से लिख दिए हैं, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका और मेरा भी नहीं, जिससे कि क्लास को छोटा और अच्छे से कर पाऊँ। पहले इसमें जो प्रश्न बताए हैं उन तक पहुंचने से पहले कुछ बातों को क्लियर कर लेते हैं हम। तो आपको बताता हूं कुछ पॉइंट। तो मेरा एक प्रमुख पॉइंट है कि यदि आपसे कहा जाए यह जो धन की आकृति का वर्ग है, आपको यह आयत की दृष्टि से लग रहे हो तो उसको ना देखें आपको व्रत, क्योंकि मैं कंप्यूटर से नहीं वो बना रहा हूँ ना पूर्णतः आकृति को। आप वही माने जो मैं दिखा रहा हूँ, वर्ग ही है तो वर्ग है, आप उसको आयत ना सोचें, क्योंकि वर्ग और आयत में थोड़े कुछ डिफरेंस आते हैं। तो उसके भी अलग आयत की क्लास कराऊंगा, लेकिन अभी वर्ग को लेकर के चला रहा हूँ। जिसमें आप अगर प्लस आकृति को कहें तो यह एक आकृति जो है यह कहलाएगी सममित आकृति। सममित आकृति, यह आकृति आपको बता दूं, सममित आकृति जो है इसमें हम देखें कि यदि ये सोर चलते हैं तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर चलते हैं तो 1 2, यानी कि हम चाहे जिस दिशा में जाएं, चाहे पंक्ति में जाएं और चाहे हम स्तंभ में जाएं, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति बराबर स्तंभ, यानी R = C यानी रो = कॉलम यदि होता है तब आपकी सममित आकृति होती है। अब यदि इसमें वृत्त में गिनने की चर्चा हो तो हम नॉर्मली यदि गिने कि इसमें कितने, इस वृत्त में कितने वर्ग बन रहे हैं, इस जो वर्ग है हमारा, इस वर्ग में कितने वर्ग बन रहे हैं अगर पूछा जाता है तो हम बनाते हैं 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला पूरा 5, यानी कि 5 वर्ग बन रहे हैं। यह तो प्रक्रिया हो गई हमारी जैसी हम जानते हैं एक सरल तरीके की, लेकिन इसको आपको याद कर लेना है कि इसमें 5 ही होते हैं। कैसे? दूसरी इसकी प्रक्रिया जो मैं बताना चाहता हूं उसको समझें। आपको देखना है जब कभी भी ऐसी आकृति का आपको चित्र बना मिल जाए जिसमें समान रो और कॉलम दोनों स्थितियों में बराबर हों, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1 2 यहाँ जाएंगे, 1 2 यहाँ जाएंगे और जिस एक चीज को ले लें, चाहे रो को ले लें या कॉलम को ले लें, उसमें आप वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग करने पर आया 1, 2 का वर्ग करने पर आया 4, तो जोड़ने पर आया 5। जो आंसर आ जाए वही आपके वर्गों की संख्या होगी। आप किसी भी बड़े से बड़े प्रश्न में चेक कर सकते हैं इसको, जैसे कि अब मैंने बता दिया है। और इसी के एग्जाम्पल को दिखाता हूं, इसी का एक प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वह मैं बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, जैसे कि मेरे में कहा गया है मैं आपको दिखाऊं। चलिए हम फर्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। पहले प्रश्न में जो आकृति दी गई है उसको थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी वह छोटी आकृति में बनी हुई है एक, इसको मैं बड़ा बना के आपके सामने पेश कर रहा हूं। जो फर्स्ट नंबर का प्रश्न है उसका सॉल्यूशन देख लें, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, वही एग्जाम्पल है आपके लिए। 1 2 3 2 3
अब हमने देखा कि हमारी यहाँ पर R इक्वल टू सी, यानी कि रो इक्वल टू कॉलम, यानी पंक्ति इक्वल टू स्तंभ है। यहाँ पर 1 का यदि हम वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, तीनों स्थितियों में वर्ग करें और लिखें। 1 का वर्ग आएगा 1, 2 का वर्ग आएगा 4, 3 का वर्ग आएगा 9। तीनों को जोड़ने पर क्या पाते हैं? 9 4 13, 1 14, तो 14 वर्ग इस चित्र में वर्गों की संख्या 14 होगी। आप किसी भी तरीके से गिन करके देख लेना, 14 ही आएगी, और जो मैंने फार्मूला बताया उसमें भी 14 ही होगी। यह दोनों स्थितियों में आपको 14 ही प्राप्त होगा, जैसा मैं बता चुका हूं इसके थ्रू, या आप जो जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 9 के बाद फिर गिने, ऐसे गिनते जाएं, क्रम बाई क्रम से गिनते जाएंगे तो आपके उतने ही वर्ग आएंगे जितने इसमें आए हैं, जितने हमारे फार्मूले, जितनी हमारी ट्रिक में आ रहे हैं। यही आपको विधियां बताने की आवश्यकता है, आप पेपरों को तुरंत हल कर देंगे। यह प्रश्न को हल करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं अब हम इसी के दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न की आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, साथ समय देखते रहें कि स्क्रीनशॉट आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि आप इनको बाद में नोट डाउन करते जाएं या बैक करके देखते जाएं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे दूसरा प्रश्न आता है, क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है दोस्तों, जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ बहुत सरल और सटीक भाषा में, क्योंकि हमारा जो चैनल परिवार है एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं हर बार। जो हमारा चैनल है वह एक सरल और सिंपल विधियों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है इसमें, और आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। जो मेहनत हम कर रहे हैं वह किसी भी आपको चैनल या क्लास में नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम डाटा आपको कलेक्ट करके दे रहे हैं, क्लासेस ज़रूर कम होंगी लेकिन सटीक विश्लेषण के साथ में आपको क्लासेस मिलेंगी। चलिए चलते हैं, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, इसी चीज को उसने बढ़ा दिया है, स्याही डालना पड़ेगी। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, इसमें जो 4 लाइनें बन रही हैं, 4 मतलब पंक्तियां हैं और 4 कॉलम हैं, 1 2 3 4, 2 3 4, चाहे जिस साइड से गिने आप 4 ही पाएंगे उसमें। तो 4 ही पाने पर आप देखें कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, सभी का वर्ग कर दें और जोड़ दें। जो जोड़ने पर संख्या आए वह आपका उत्तर है। बहुत ही सरल आंसर है। 1 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना 16 है। आप जोड़ें तो आप क्या पाएंगे, 9 4 13, 9 4 13, 1 14 है और 16 है, होगा आपका 30 वर्ग। आपके इसमें 30 वर्ग बनेंगे। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं और गिन भी सकते हैं। आपको गिनने की यदि आवश्यकता है तो आप इसको गिनते भी जाएं, लेकिन आपको 30 के अलावा एक भी वर्ग एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, न कम मिलेगा। आप किसी भी तरीके से गिन लें। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ यह केवल और केवल, यह याद रखें, यह केवल सममित आकृति के लिए है। देखिए दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा। जैसा मैं बता रहा था प्रश्न में कि यह जो है सममित आकृति के लिए रूल लागू है। जो मैं रूल बता रहा हूं यह केवल और केवल सममित आकृति, अर्थात जिसमें रो इक्वल टू कॉलम, यानी कि पंक्ति बराबर स्तंभ हो, तभी यह रूल लागू होगा। जो कि आप एक साइड की लाइन को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आपके वर्ग पूरे आ जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है वह भी आपको बताते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है तीसरा नंबर। 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर हमारा जो है वह असममित आकृति से है। देखिए उसमें जो बनी हुई आकृति है यह असममित आकृति में है। 3 पार्टीशन है, हाँ। फिर इसके बाद 4, 1, रुक जाइए, यह पेन नहीं चल रहा है,
चलिए दोस्तों, इससे मैं बना देता हूँ ब्लू से। 1 2 3 4, यानी कि उसमें यहाँ पर देखें 1 2 3 4 2 3, यह जो आकृति है यह असममित आकृति है। असममित, यह जो आकृति है यह आपकी असममित आकृति है। इसमें कभी भी, यानी कि रो इज इक्वल टू कॉलम कभी नहीं होगा। इसमें कभी भी आपकी पंक्ति बराबर स्तंभ नहीं होगा। इसमें आपकी पंक्ति बराबर स्तंभ नहीं होगा, जैसा कि मैं दिख रहा है आपको। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हम साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 तक है, 4 स्तंभ बने हुए हैं, पंक्तियाँ 3 दी गई हैं। तो हम देखें तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको बता दूं कि 3 पंक्तियाँ जो दी गई हैं 1 2 3, तो जो लास्ट की पंक्ति होगी और लास्ट का स्तंभ है, इनसे जुड़े हुए हम शुरुआत करेंगे प्रश्न को। किस तरीके से इसको देखो हल करते हैं, इसके लिए भी एक नया तरीका है, नया सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, नए तरीके से सॉल्व करने का तरीका। इसमें केवल और केवल आपको करना है जो लास्ट के अंक हैं वहीं से शुरुआत करनी है। 3 गुणे 4 गुणा करना है और इसी क्रम को लिए चलना है, लेकिन घटते क्रम में। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें चलता चलना है। उसके बाद इनका गुणा करना है आपस में। 4 × 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। जोड़ने पर हम देखें कि हमारे कितने वर्ग आते हैं, उतने ही वर्ग हमारे इसमें होंगे। यदि हम देखें वर्गों की संख्या के लिए 12 और 6 18 और 2 20, यानी कि इस चित्र में आपके 20 वर्ग बनेंगे। आप अपने गिन सकते हैं, जो आप सरल तरीके से जानते हैं उस विधि के द्वारा भी गिन सकते हैं, और जो मैंने विधि बताई है उसको गिनने का तरीका यही है। अंतिम दोनों से शुरुआत करना है, पंक्ति का अंतिम और स्तंभ का अंतिम लेकर के हम इंटू करते जाएंगे, और जिसमें कि जैसे मैंने कहा है घटते जाएंगे। यदि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर 1, फिर 2, इसी क्रम में घटते जाएंगे। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इंटू करते जाएंगे और लास्ट में सभी को इंटू जोड़ देंगे। जितना गुणा करने के बाद आता है उसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आपके वर्गों की संख्या होगी, वही आपका उत्तर होगा, वही आपका आंसर होगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं। चलिए चलते हैं अब हम दूसरे अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि मैं यह तीसरा प्रश्न कर चुका हूं, आप लोगों को बता दूं, यह आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए मैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर जा रहा हूं। समय की बचत करते हुए हमें स्पीड में सवालों को हल करना सीखना है दोस्तों। आप लोगों को समझाने के कारण थोड़ा समय की अधिकता हो जाती है कभी कभी। चलिए दोस्तों, जैसे चौथे नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, चौथे नंबर की जो आकृति है उसको देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं। चौथे नंबर की जो आकृति है उसको बनाते हैं। उसमें वर्गों की संख्या पूछी गई है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर है 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें उसने चित्र में पूछा है कि कितने वर्ग हैं। तो वर्गों की संख्या बताने के लिए अब अगर हम उसी तरीके से गिनते हैं जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो उसके यदि नज़रिए से हम गिनेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा और शायद गलत भी हो जाए आंसर। लेकिन हमें उत्तर गलत नहीं करना है। इस दृष्टि से देखते हुए हमें प्रश्न को सही तरीके से जो हल करने की प्रक्रिया है उसी विधि के द्वारा हल करना है। कि जैसे कि बताया गया, जिसमें मैंने बताया कि 4 नंबर लास्ट का नंबर को, लास्ट की रो को लास्ट के स्तंभ से इंटू करते हुए हम हल करते जाएंगे। जिस तरीके से कहा गया है कि 7 × 4 किया मैंने, या
जैसा मैं लिख रहा हूँ 4 गुणे 7, इसी तरीके से आप करते जाइए। फिर 3 गुणे 7, 3 गुणे 6, फिर 2 गुणे 5, फिर आ जाएगा 1 गुणे 4। जी आपके बन गए पूरे। अब इसके बाद हम 7 चौको 28, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 5 दूनी 10, 4 एकम 4। यह जो आपको बता रहा हूँ, देखिए प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से हल करना सीख लें दोस्तों। जो आपको बता रहा हूँ अब इसको जोड़ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, वर्गों की संख्या आ जाएगी। मैं इसको जोड़ना उचित नहीं समझता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ छोड़ दूँ, शायद आप लोग शायद कर सकें। जोड़ लीजिए इसको, आपको कितनी संख्या प्राप्त होती है यह भी आप समझ जाएंगे इसमें। जैसे कि आपके देख लीजिए, इसमें जोड़ने पर आप देखें तो कितने पाएंगे, आपको देख लेना, आप जोड़ लेना अपने तरीके से। इसमें 60 वर्ग बनेंगे आपके, वर्गों की संख्या आपके 60 होगी, 60 होगी। इसमें आप लोग जोड़ते रहिए और देखते रहिए, और इसी तरीके से इस विधि को करना है आपको, क्योंकि यह जो विधि है इससे आसान कोई विधि नहीं होगी, न किसी आप विधि में पढ़ें। यही आपके लिए आसान ट्रिक है, आसान तरीका है वृत्त को गिनने का। स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अगला प्रश्न आपके सामने दृष्टिगत करता हूँ। चलिए दोस्तों, चौथे नंबर का प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों हमारे जो चैनल के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्रत्येक परीक्षार्थी तक पहुंचाने का कार्य करें। वर्ग को जो आप गिनने का तरीका है वह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप वर्गों को गिनते रहिए। चलिए दोस्तों, अब हमारा 5वां प्रश्न है, जो कि अगले टाइप का प्रश्न है। इस टाइप को सीखने के लिए पहले मैं इसकी आकृति का एक और विश्लेषण कर दूं। 2 आकृतियों का विश्लेषण करना चाहता हूं इस प्रश्न को करने से पहले। कभी भी दोस्तों, जैसा मैं बता चुका हूं, आप लोगों को यदि प्लस लगा मिलता है धन का चिन्ह लगा मिलता है किसी भी वृत्त में, तो आपको आकृतियों की संख्या 5 रट लेनी है, मतलब याद कर लेनी है। यह आपको देख लेना है, इसमें गिनने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि इसमें 5 ही होते हैं। जो वर्ग होंगे वह 5 ही वर्ग होंगे। अगर दूसरे तरीका का प्रश्न इसी में पूछा जाता है, प्लस भी लगा है और उसके बाद उसमें वर्ग भी बना हुआ है, अंदर एक और वर्ग बना हुआ है, तब यदि गिनने की बात आ जाए तो आपको बता दें, इस वर्ग में आपको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें 6 वर्ग होंगे आपके। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें वर्गों की संख्या 6 होगी। जैसा कि मैं इसमें 5 बता चुका हूँ, 5 यही हैं जो आपके 1 2 3 4 और 5वां यह बाहर है, और इसमें 6वां केवल एक और आ गया है। 5 हम गिन ही चुके थे, तो इसलिए यह 5 हो गए हैं, 6 हो गए हैं यहाँ पर, यानी कि 6वां यह नंबर जो आ गया है एक और जोड़ने पर तो हमारे 6 हो गए हैं। इसी तरीके के आपको छोटे से चित्र को देख करके बड़े चित्रों को हल कर लेना है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न कहता है, जिसमें आपको साफ दिख रहा है, जो हमारा प्रश्न है वह आपको साफ दिख रहा है कि उसमें एक चित्र ऐसा बना हुआ है, एक प्लस ये बना हुआ है, इसके बाद इसके अंदर भी एक वर्ग है, इसके बाद एक और वर्ग है, और इसके बाद एक और वर्ग है, यानी 1 2 3 वर्ग ही हैं। 3 वर्ग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए 3 वर्ग हैं, इसी के अंदर मेरी आकृति थोड़ा डिसमिस हो सकती है, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं जाना है। आपको अपने चीज़ को देखना है कि मध्य में मानना है उसको। अगर मेरी लाइन थोड़ी सी कम हो गई है और कहीं पर ये वर्ग की आकृति जो है वो ज़्यादा है, तो आप उसको गलत ना माने, क्योंकि हो सकता है बनाने में थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन आपको जो बताना चाहता हूँ वही समझना है आपको। अब यदि गिनने की चर्चा हो तो वर्गों में गिनने की चर्चा हो, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि केवल और केवल आपको जो गिनना है वह केवल और केवल इस तरीके से गिनना है कि जो
प्लस वाले थे। मैं प्लस वाली आकृति का आपको बता चुका हूँ इसका कि आपको इसको किस तरीके से गिनना है। इसमें होते हैं 5, ठीक है। तो इसमें कितने ऐसे वृत्त बन रहे हैं जो कि आकृति से जोड़े जाएं। तो यहाँ पर से एक 5 बना, इस चित्र से दूसरे 5 बने, इस चित्र से तीसरे 5 बने और इस चित्र से आपके चौथे 5 बने। यानी कि सभी को जोड़ दें, जोड़ने पर जो अंक आता है अर्थात 20 वर्गों की संख्या आपके 20 वर्गों की संख्या होगी। वर्ग 20 आपके जो वर्ग होंगे जो आपके 20, क्योंकि आपके कितने हो रहे हैं चित्र में 1 2 3 और 4 ही हो रहे हैं। 1 2 3 4, हाँ 4 ही हैं। तो इसमें 20 ही आएंगे, 20 ही आएंगे इसमें। क्योंकि अगर हम इसमें एक और बता दें, अगर हम इसमें एक और वृत्त कर देते, एक और वर्ग कर देते, यदि हम एक और वर्ग कर देते इसमें, यहाँ पर जितने वर्ग करते जाएंगे उतने 5 बढ़ते जाएंगे इसमें। यदि एक और कर देते तो 25 आ जाता, और कर देते तो इसमें 20 की जगह 30 आ जाता, और कर देते तो 5-5 के क्रम में बढ़ते जाते। जितने हमारे वर्ग हैं प्लस वाले वर्ग हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह की हम देख चुके हैं कि प्लस का चिन्ह जब यह बड़े के लिए लागू है तो यही छोटे के लिए, बीच वाले के लिए भी लागू होगा। यही इसके लिए भी प्लस का चिन्ह लागू है, यही इसके लिए लागू है, सबके लिए प्लस का चिन्ह लागू है। इसलिए हमारा 20 वर्ग आंसर आएगा। इसी तरीके से आप बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कितने भी उसमें घेरे मिल जाएं आपको, पेपर में वह क्या करेगा 5-6 गोले बना देगा आपको भ्रमित करने के लिए। आप 1 मिनट में आंसर दे देंगे। 1 मिनट भी नहीं दोस्तों, केवल 5-5 जोड़ने में हमें कितना समय लगेगा, कितने देगा, 10 दे देगा तो 50 हो जाएंगे। और क्या होगा, तो कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले तरीके की ओर चलते हैं। अगले तरीके का प्रश्न जो है, अगले तरीके का जो प्रश्न है वह आपको बता दूं, हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह बहुत से बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं। इस प्रश्न के जो चित्र बना हुआ है उस पर नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ा सा चित्र उसमें अलग तरीके से बनना है। इसमें जो चित्र बनना है उसको जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही देखना है। थोड़ा सा मैं चित्र बनाने में कमज़ोर हूँ दोस्तों, मेरी कला अच्छी नहीं है। मैथ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए कला थोड़ी सी गंदी है। देखिए दोस्तों, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही देखना है आपको। इसमें देखिए उसने इस तरीके का एक चित्र दिया है, जो चित्र दिया है इस तरीके का चित्र है और उसके अंदर एक और वर्ग बना दिया है। इसके अंदर एक और वर्ग बना हुआ है। अब उसने कहा है इसमें आप वर्गों की संख्या बताइए। इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको 6 नंबर में वर्गों की संख्या बतानी है। इसमें आपके वर्ग कितने हैं यह बताना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी स्टेज में मैं पढ़ा चुका हूँ कि यदि किसी जगह पर सममित आकृति की चर्चा हो तो आपको सोचना नहीं है। वहाँ पर वही फार्मूला जो मैं बता चुका हूँ, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, 1 का 1, 2 का 4, 3 का वर्ग 9 जोड़ करके जो आपके आंसर आएंगे वह आपका 14, यानी कि 14 ही आंसर आएगा। इस तरीके से आपके वर्ग यदि बराबर है तो उसी दृष्टि से इसको भी देखना है। इसमें देखें अंदर वाले में कितने बन रहे हैं आपके, इसी तरीके से देखिए तो 1 2 3, यानी कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग। तो इन वर्गों को करने पर आप देखते हैं कि आपके कितने प्राप्त होते हैं, 14 ही प्राप्त होंगे। तो 14 हमारे ये हो गए हैं, अंदर से प्राप्त जो हुए हैं वह 14 हमें क्या मिल गए हैं, 14 जो हमें मिल गए हैं वह क्या मिल गए हैं दोस्तों, कि 14 हमें ये वर्ग मिल गए हैं। अब इसके बाद हमें 14 के बाद देखना है। तो 14 के बाद की यदि गणना करनी है तो 14 की बात की गणना करने के लिए हम देखें कि
14 के बाद हम यदि गणना करते हैं तो हमें फिर इनके प्रश्नों की ओर बढ़ना होगा। जैसे कि इसमें मैं बता रहा हूँ 14 के बाद हमारा एक आएगा जो व्रत, वह एक आएगा यहाँ से, एक ये हो गया, तो यानी यहाँ आ गया आपका 15, यहाँ आ जाएगा क्या 16, यहाँ आ जाएगा आपका 17, यहाँ आ जाएगा 18। जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही देखें दोस्तों। देखिए यह 15 है, यह 16 है, यह 17 है, यह 18 है। इसमें थोड़ा सा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, गिनना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन कई चित्रों में ऐसा हो जाता है, हर जगह पर ट्रिक नहीं काम देती है। ट्रिक का हम बीच में भी यूज कर चुके हैं, लेकिन बिना ट्रिक के कुछ चीज़ों को जो करना है वो भी हम देख लें। तो यहाँ पर हमारे 14 हो चुके थे, 15वां यहाँ पर हो गया, 16वां यहाँ हो गया, 17, 18। अब इसके बाद हम देखें तो जो हम देखेंगे 17, 18 हो गए, फिर इसके बाद हम गिनते हैं और को, तो हमारे जो आएंगे उनको देखेंगे कि हमारे और कितने आ रहे हैं। अभी हमने गिने हैं यहाँ तक, अब हम गिनेंगे यहाँ तक, पूरा यहाँ तक गिनेंगे। तो यहाँ से पहले हम यहाँ से गिन लें, जैसे कि अभी हम गिन चुके हैं, ब्लू से गिनना है तो जो भी ब्लू से कर दूं, सॉरी नहीं तो गलती हो जाएगी, यह जो ब्लू से हो जाएगा। इसके बाद हम इनको और बड़े को गिनते हैं, और बड़े को गिनने के लिए हरे पेन का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें ये जो चित्र है इसको यहाँ तक ले लें, इसको यहाँ तक ले लें, तो यह 1 हो गया। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, 18 तक पहुँच गए, यह 19 नंबर हो जाएगा। इधर से जो निकलेगा वह 20 नंबर होगा, इधर से जो निकलेगा वह 21 नंबर होगा, इधर से जो निकलेगा वह 22 नंबर होगा। हमारे 22 तक पहुँच गए हैं। अब हमें देखना है कि और कौन से निकल सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो बड़ी आकृति है, बड़ी आकृति में सोच करके करना है। चलिए दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें वीडियो रोकना पड़ा, क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब चलते हैं। देखिए मैं 22 आपको गिनवा चुका हूँ, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इसकी ट्रिक नहीं है, लेकिन इसकी ट्रिक को समझने से पहले आपको इसको भी देखना ज़रूरी है। ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है मैंने थोड़ा कह दिया आप मायूस हो गए होंगे कि सर इसकी ट्रिक नहीं बता रहे हैं, तो इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन पहले इसका बेसिक भी देख लेते हैं, फिर ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हर जगह पर ट्रिक शायद ना काम आए, इसलिए। चलिए दोस्तों, इसमें जैसे हम 22 गिन चुके हैं, आपको साफ दिख रहा है कि 22 हम गिन चुके हैं 22 तरीके से इसको व्रत को। लेकिन अभी एक तरीका रह गया है जो हम नहीं गिन पाए हैं, उसको मैं आपको गिनवा देता हूं। अभी 22 गिन चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग ये वाला एरिया जो यह है वह एरिया नहीं गिना है हमने, यह एरिया और गिनना बाकी है। तो हमारे अभी और निकलेंगे इसमें से व्रत। 22 तक हम पहुंच गए थे, एक यहाँ से निकालते हैं। चलिए दोस्तों, यह देखिए आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। 22 के बाद एक यहाँ से आ जाएगा आपका 23, एक इसी तरीके से इसमें से चले जाइए, एक आपका निकल आएगा यहीं से जो आपका होगा 24, एक आपका यहाँ से निकल आएगा, कि वर्ग देखते जाइए कितने निकल रहे हैं। यह आपका हो जाएगा 25, और यहाँ से चले जाइए, एक आपका यहाँ से निकल आएगा जो होगा 26 आपके यहाँ से निकल आए। और एक जो पूरा है, जो पूरा आपका है वर्ग, वह भी तो हमें गिनना बाकी है दोस्तों। तो यह जब हम पूरा गिनेंगे तो यह हो जाएगा 27। अब हमारे जो
वर्गों की संख्या है वह वर्ग जो होंगे 27 होंगे। 27 वर्ग होंगे जो कि सही है। 27 वर्ग ही आप निकाल पाएंगे, इसके अलावा नहीं निकाल पाएंगे। अब चलते हैं हम इसकी ट्रिक की ओर। इसकी ट्रिक को समझाने के लिए आपको मैं चित्र यह मिटाता हूं, फिर दोबारा इसी चित्र को बनाऊंगा छोटे तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसकी ट्रिक भी काम दे देगी। देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आशा करता हूं ले लिया होगा। समय की बचत को के चलते थोड़ा स्पीड में करना होगा कुछ चीज़ों को। चलिए दोस्तों, अब आपको जो इसकी ट्रिक बता रहा हूं, इसकी ट्रिक कोई बड़ी नहीं है, आसान सी ट्रिक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि ट्रिक में दिखाया गया है, जैसे बने हुए हैं चित्र, तो आपको मैं बता देता हूं। जैसा ही बना हुआ था, यही बना हुआ था। मैं बता चुका हूं आपको सममित आकृतियों में किस तरीके से हमें क्या करना होता है, यह आपको मैं बता चुका हूं। 1 2 3 तीनों का वर्ग कर दिया मैंने। एक वृत्तीय बना हुआ है, सममित आकृति बनी हुई है। इसका यदि हम लेते हैं तो यहाँ से हम क्या पाते हैं, 14 की संख्या पाते हैं, जो कि हमारा 14 पा लिया हमने। इसके बाद यदि आप इसको देखें तो यहाँ जो बड़ी आकृति बनी हुई है यह भी सममित है। यहाँ पर 2 3, यहाँ भी 1 2 3 और 2 और 3, यह भी सममित आकृति है। तो यहाँ से हम पाएंगे इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इनका भी वर्ग कर देते हैं तो क्या पाते हैं हम तीनों का, इसका भी 14 आ जाता है। लेकिन जोड़ने पर हमारा 28 हो गया। आप कहेंगे सर जी यह तो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें जो है 28 दिया गया है, इसमें आप एक चीज़ देखें जिसको हम 2 बार गिन चुके हैं। एक वृत्त ऐसा है जिसको हम दोनों आकृतियों में गिन चुके हैं। इसमें अंदर तो ठीक है गिना गया है, अलग अलग तरीके से गिना गया दिख रहा है, लेकिन एक चित्र ऐसा है जो कि एक वर्ग ऐसा है जो कॉमन है, जो मध्य का वर्ग है यह एक कॉमन है, जो दोनों स्थितियों में गिन चुका है। हमने अंदर भी गिन लिया होगा, क्योंकि जब हमने इस तरीके से गिना है तो अंदर भी गिना होगा और वही बाहर गिन लिया है, तो उसमें से वह हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी जो आकृति आएगी वह 27 ही आएगी। 27 वर्गों की संख्या होगी इसमें। दोस्तों यह बहुत ही आसान सी ट्रिक थी जिसको मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से सभी तरीके के प्रश्नों को हल करते चल रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूं। अगला प्रश्न हमारा है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या कहता है, 7वां नंबर जो है जैसा कि चित्र में दिया गया है, एक बड़ा वर्ग बना हुआ है जो कि प्लस की आकृति का है, उसके अंदर एक वर्ग और बना हुआ है, एक वर्ग और बना हुआ है, और उस वर्ग के अंदर भी एक और वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग के अंदर एक और वर्ग बना हुआ है जो कि प्लस की आकृति लिखी हुए है, और उसके अंदर भी एक वर्ग बना हुआ है। इसमें हमें वर्गों की संख्या बतानी है कि वर्ग कितने होंगे इस चित्र में। यह दोस्तों आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आपको कठिनाई महसूस नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो वर्गों की संख्या गिनने का तरीका है वही है जो मैं बता चुका हूँ। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि जो यह आकृति है, इस आकृति को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको दिमाग में रखना है कि इस आकृति में कितने होते हैं वर्ग। यदि गिनने की बात आए तो वर्ग कितने होते हैं, तो आपको वही विधि जो मैं बता चुका हूँ कि इसमें हमेशा 6 ही होते हैं। 5 प्लस वाली में होते हैं और एक केस में बीच का ये बढ़ जाता है तो 6 होते हैं। तो इसी तरीके से हम गिनते जाएंगे और बताते जाएंगे, तो हम इनकी संख्या बता देंगे। जैसा कि इसमें बताया गया, एक यहाँ से होगा तो यहाँ से 6 हमने ले लिए,
6 यहाँ से निकल आएंगे, 6 यहाँ से निकल आएंगे और 6 यहाँ से निकल आएंगे। अब हमारे पास कुछ निकल आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि और कितने निकलते हैं, तो वह हमें देखना है। तो हमारे और कितने निकल रहे हैं, उसमें 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, हमारे 24 यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे अभी 24 यहाँ पर हो गए हैं। 24 के बाद हम देखें तो जो यह चारों बने हुए हैं, यह चारों जोड़ लीजिए, यह चारों आपके जो होंगे इनको भी आप जोड़ लें, इनको भी आप जोड़ लें तो 24 और 4 कितने हो गए, 28। अभी और चलते हैं, 28 हो गए हैं हमारे। अब लेकिन देखते हैं कि इसमें और क्या रह गया है। इसमें आप देखिए दोस्तों, इसमें भी तो एक बड़ा प्लस बना हुआ है, जो बड़ा पूरा वर्ग है उसमें भी एक बड़ा प्लस बना हुआ है, जिसमें जोड़ने पर हम कितने पाएंगे, यहाँ पर से भी तो 5 निकलेंगे। प्लस वाली आकृति है क्योंकि, तो प्लस वाली आकृति का मैं बता चुका हूँ कि प्लस वाली आकृति में हमेशा 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग यहाँ से ले लेंगे, इनको सभी को ऐड कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 24, 4, 28 और 5 कितने हुए मुझे पता नहीं, 28 और 5 हुए 33। तो 33 वर्ग आपके 33 वर्ग हमारा जो उत्तर होगा वो इसमें से आप 33 वर्ग ही निकाल पाएंगे। आप अपने अकेले में सॉल्व करके देख लें, जिससे कि आपको कम से कम उन चीज़ों को इस तरीके को आप समझ जाएंगे और याद भी कर लेंगे। अपने तरीके से भी गिन करके देख लें, जिसमें आप एक एक करके गिने, उनको भी देख लें और जांच कर लें उत्तर की कि क्या मैं सही दे रहा हूं या गलत दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। हमारा 7वां प्रश्न कंप्लीट होता है, जिसका उत्तर 33 है। 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे। जो यह प्रश्न बता रहा हूं दोस्तों, आपको एक सरल और सहज भाषा में बता रहा हूं, और आपको यदि पसंद नहीं आते हैं तो आप बताएं अवश्य कमेंट बॉक्स में, और यदि पसंद आते हैं तो भी कमेंट करें, कि जिससे कि हम ऊर्जावान हों और हम और अच्छी क्लास दे पाएं। हमको एनर्जी आती है आपके कमेंट से। देखिए 8वां नंबर, यह अंतिम प्रश्न है। अगला, यह कठिनाई का स्तर मैंने शुरू कर दिया है। अब कठिनाई का और स्तर चरम तक पहुंचाने के लिए अगली कक्षा में हम मिलेंगे आपसे। अगली कक्षा में वर्ग की आकृति के और जटिल प्रश्नों को ओर लेकर आऊँगा, जैसा कि इसमें चित्र में बना हुआ है। एक वृत्त बना हुआ है ऐसा, और फिर उससे ही जुड़ा हुआ वृत्त एक और बना हुआ है, और फिर इससे भी जुड़ा हुआ एक वृत्त और बना हुआ है, और फिर इससे भी जुड़ा हुआ एक और वृत्त बना हुआ है। इस तरीके से 3 वृत्त बने हुए हैं इसमें, देखते हैं। और एक ऊपर की जो आकृति है वह ऐसी बनी हुई है, बीच में जो आकृति है वह प्लस बनी हुई है। फिर इसके बाद देखते हैं अंतिम जो आकृति है, सभी डिब्बे हो रहे हैं। यह जो आकृति है यह ऐसी बनी हुई है। देखिए दोस्तों, अब आपके सभी आकृति नुमा बन चुके हैं। यह जो वर्ग बन चुका है, अब इस वर्ग में हमें वर्गों की संख्या बतानी है। आखिर क्या है इसमें वर्गों की संख्या बताने के लिए वही फंडा जो मैं बता चुका हूं कि जो प्लस के अंदर यदि कोई त्रिभुज होता है, वो चतुर्भुज वर्ग होता है, तो वहाँ पर जो संख्या होगी वह 6 होगी। तो यहाँ पर हमारी 6, यहाँ पर हमारी 6 हो गई है। यहाँ पर देखें तो 5, फिर यहाँ पर देखें तो आपके 6, 5, 5, 6 आ चुके हैं। यहाँ तक हो गए हैं। अब हमने देखा यदि हम इनको गिने तो जोड़ें कितने हुए, 6, 6, 12, 5 कितने हुए, 12, 5, 17 है।
17 हो गए हैं। 17 के बाद गिनते हैं। अब 17 के बाद गिनते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 27 यहाँ से हो गए हैं। अब देखते हैं हम और भी गिनते हैं। 27 हम गिन चुके हैं। एक इसको गिनते हैं, यह हुआ 28। 28 के बाद यहाँ से देखिए, यह हुआ हमारा 29। इसके बाद यह हुआ हमारा 30। 30 के बाद यह हुआ हमारा 31। आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आ रहे होंगे। हमने कितने तक गिन लिए थे? 27 तक। यह हुआ 28, यह हुआ आपका 29, यह हुआ आपका 30 और यह हुआ आपका 31। आपके 31 हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप निकालते हैं तो सोचूंगा कि आप लोग निकाल सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 31 वर्ग ही निकलेंगे इसमें। 17 मैंने पहले निकाल दिए थे। आप लोग जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ से 6 निकलेंगे, यहाँ से आपके 6 निकलेंगे, यहाँ से आपके 5 निकलेंगे और यहाँ से दोस्तों आपके 6 निकलेंगे। फिर उसके बाद हम क्रम से 17 जोड़ने के बाद 17 होगा। जब 6, 5 और 6 को जोड़ा तो 17 होगा। 17 के बाद बढ़ते हैं तो हमारे 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26, 27 जो छोड़ दिए थे उनको गिन लिया है मैंने। और 27 के बाद फिर हम पूरा गिनना शुरू करते हैं। 28, फिर इसको 29, फिर 31 और लास्ट में 31। ऐसे हमारे 31 वर्ग होते हैं। यह 8 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के ऊपर आप लोगों को समर्पित है। चलिए दोस्तों, अब मैं विदा लेना चाहूँगा। हमारे चैनल में पढ़ाए जाने वाले विषय यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो नए यूजर्स जो हैं वह सब्सक्राइब करें। पुराने यूजर्स जो हैं अपने नए विद्यार्थियों, नए दोस्तों तक शेयर करें और उन तक यह वीडियो हमारे पहुंचाएं, जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें और हम उनका सहयोग कर सकें और वह हमें ऊर्जा दे सकें। दोस्तों चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहें नए वीडियोज़ के। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।